नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिडनाइट खून पे। आज की हमारी कहानी है मौत का दरवाजा। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। गांव की उस पुरानी पगडंडी पर हर शाम सन्नाटा छा जाता था। चारों ओर फैले जंगल की टहनियां जैसे अंधेरे में किसी अदृश्य राक्षस की उंगलियां बन जाती। गांव वाले उस रास्ते से सूरज ढलने के बाद कभी नहीं गुजरते थे। कहते थे जो उस राह पर गया वो कभी लौटकर घर नहीं आया। उस पगडंडी का रास्ता सीधा एक विशाल हवेली की ओर जाता था, जिसे सब लोग बंद हवेली कहते थे। वहां एक ऐसा दरवाजा था जिस पर मोटी जंजीरें पड़ी थीं। गांव के बच्चे तक उस दरवाजे के पास नहीं जाते, क्योंकि मान्यता थी कि उसके पीछे मौत से भी डरावनी चीजें कैद थीं। कई दशक पहले इस हवेली का मालिक था ठाकुर रणविजय सिंह। कहते हैं कि वह बहुत ही क्रूर और हवस का भूखा आदमी था। गांव की औरतें तक उसकी नजरों से डरती थीं। उसकी हवेली के नीचे बने तहखाने में क्या होता था यह कोई नहीं जानता था, लेकिन अक्सर रात को वहां से चीखों की आवाजें आती थीं, जिन्हें सुनकर पूरा गांव दहशत में सो जाता। एक रात अचानक हवेली से उठी आग ने सबको चौंका दिया। गांव वाले भागे भागे पहुंचे, लेकिन हवेली के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। ठाकुर रणविजय सिंह जिंदा जल रहा था और उसके पीछे की दीवार पर बने विशाल दरवाजे से खून रिस रहा था। किसी ने उस रात के बाद ठाकुर को जीवित नहीं देखा। गांव वालों ने माना कि उस हवेली में सिर्फ उसकी हवस और उसकी काली करतूतों का शाप बचा रह गया। उन्होंने उस दरवाजे को जीरो से बांध दिया और कसम खाई कि कोई भी कभी इसे खोलेगा नहीं। गांव में नई पीढ़ी आ गई, लेकिन हवेली की दहशत वही रही। बच्चों को डरा डरा कर कहा जाता, अगर शरारत की तो तुम्हें हवेली के दरवाजे के पास छोड़ आएंगे। लेकिन हर डर के साथ साथ एक रहस्य भी जुड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस दरवाजे के पीछे ठाकुर की आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसा खून का प्यासा जिन है जिसे इंसानी हवस ने जन्म दिया। वो तभी बाहर आएगा जब दरवाजा खुलेगा। गांव में रहने वाले चार दोस्त अजय, रेखा, नीलम और विकास अक्सर इन कहानियों को सुनकर रोमांचित हो जाते। अजय सबसे निडर था। उसे हमेशा लगता कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। रेखा और नीलम थोड़ी डरी रहती, लेकिन उन्हें भी रहस्य जानने की चाह थी। विकास हमेशा समझाता, यार ये खेल नहीं है, पुरानी कहानियों में कुछ तो सच्चाई होती है। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए अजय ने कहा, क्यों ना आज रात हवेली चलकर देखते हैं, आखिर इस बंद दरवाजे के पीछे है क्या। सबने पहले तो मना किया, लेकिन रोमांच की चाह में आखिरकार चारों राजी हो गए। रात का सन्नाटा और चारों ओर फैला अंधेरा। हाथों में सिर्फ टॉर्च लिए चारों हवेली की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, वातावरण और ठंडा होता गया। अचानक पेड़ों पर बैठे उल्लू एक साथ चीखने लगे। हवा का झोंका आया और जंग खाई हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद चरमरा उठी। चारों के कदम रुक गए, लेकिन अजय बोला, डर किस बात का, यह सिर्फ पुरानी इमारत है। दरवाजे पर जंजीरों को देखकर रेखा कांप उठी। उसके कानों में जैसे धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। नीलम ने घबराकर अजय का हाथ पकड़ लिया। विकास बोला, हम लोग यहां तक आ गए हैं, अब लौट चलते हैं। लेकिन अजय ने टॉर्च उठाकर दरवाजे पर रोशनी डाली और तभी जंजीरों से बांधा दरवाजा अचानक हिलने लगा, जैसे अंदर से कोई उसे खींच रहा हो। जंजीरों की खनक रात की खामोशी को चीर रही थी। रेखा चीख पड़ी, यह दरवाजा अपने आप कैसे हिल रहा है। चारों बुरी तरह डर गए। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और अचानक बुझ गई। चारों अंधेरे में घिर गए। ठीक उसी समय हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। टॉर्च दोबारा जली तो उन्होंने देखा दरवाजे की दरारों से लाल तरल रिस रहा है। गंध इतनी सड़ी हुई थी कि सबका दम घुटने लगा। विकास ने चीखते हुए कहा, चलो यहां से, वरना कुछ बहुत बुरा होगा। चारों किसी तरह भागकर हवेली से बाहर निकले, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे की जंजीरें ढीली हो चुकी थीं। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। गांव के कुएं का पानी पूरी तरह लाल हो चुका था। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, यह अपशकुन है, हवेली का दरवाजा खुलने वाला है। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिराम ने सबको इकट्ठा कर कहा, किसी ने उस हवेली के पास जाने की भूल की है। ठाकुर का शाप जाग चुका है। अगर दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो गांव का कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अजय, रेखा, नीलम और विकास चुपचाप एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि यह सब उनकी वजह से हुआ है। उस रात गांव का एक चरवाहा अपनी भेड़ों को घर ला रहा था। अचानक जंगल से कर की आवाज आई। वह रुका और टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन अगले ही पल उसके सामने खड़ा था एक भयानक साया। लाल आंखें, काले पंजे और मुंह से टपकता खून।
चरवाहा चीख भी न पाया। वो साया उस पर छपटा और अगले ही पल पूरा मैदान खून से लाल हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वहां सिर्फ उसकी हड्डियां और फटी हुई कपड़े बचे थे। गांव में अफरा तफरी मच गई। सबको यकीन हो गया कि हवेली का बंद दरवाजा खुलने की तैयारी कर रहा है। उस रात रेखा को एक भयानक सपना आया। उसने देखा वह हवेली के दरवाजे के सामने खड़ी है। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर से ठाकुर रणविजय सिंह निकल रहा है, लेकिन वह इंसान नहीं रहा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल थीं और शरीर से धुआं निकल रहा था। वह रेखा से, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम सब मेरी हो। रेखा चीखते हुए बिस्तर से उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अगले दिन अचानक अजय गायब हो गया। गांव भर में खोज की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शाम को नीलम और विकास ने देखा अजय हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा है। उसकी आंखें अजीब लग रही थी, जैसे किसी नशे में हो। वह धीमी आवाज में बोल रहा था, दरवाजा मुझे बुला रहा है, मुझे अंदर जाना होगा। विकास और नीलम ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे से निकलती ठंडी हवा ने दोनों को जमीन पर गिरा दिया। अजय ने जंजीरों को पकड़ लिया और तभी जंजीरों से एक तेज चीख निकली। हवेली हिल उठी। पेड़ों पर बैठे कौवे एक साथ उड़ गए। आसमान पर काले बादल छा गए। गांव में लगातार बेचैनी फैल चुकी थी। चरवाहे की मौत और अजय का हवेली की ओर खिंच जाना, दोनों घटनाओं ने सबको हिला दिया था। बुजुर्गों का कहना था कि हवेली का शाप जाग चुका है और अब समय बहुत कम बचा है। रेखा और नीलम ने देखा कि अजय पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें अक्सर लाल हो जाती और रात में वह बार बार हवेली की ओर भागता। वह कहता, वो दरवाजा मेरी आत्मा को पुकार रहा है, वहां भीतर अनंत शक्ति है और मैं उसका मालिक बनूंगा। विकास ने समझाने की बहुत कोशिश की, अजय यह तुम्हें नष्ट कर देगा, यह हवेली किसी की दोस्त नहीं। लेकिन अजय सिर्फ मुस्कुराता और कहता, तुम डरपोक हो, मैं वह करूंगा जो सदियों से कोई नहीं कर सका। इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को घरों की दीवारों पर खून की लकीरें उभर आती। गाय भैंस से अचानक मर जाती, उनके गले पर नुकीले पंजों के निशान पाए जाते। बच्चे नींद में उठकर हवेली की ओर चल पड़ते और सुबह खेतों में बेहोश मिलते। सबसे भयानक घटना तब हुई जब गांव के स्कूल के मास्टर साहब, जो हमेशा तर्क और विज्ञान की बातें करते थे, रात को अपने घर से गायब हो गए। सुबह लोग उन्हें हवेली के बाहर पड़े पाए। उनकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उन्होंने आखिरी पल में कोई भयावह चीज देखी हो। उनके शरीर से खून पूरी तरह निचुड़ चुका था। गांव वालों ने यह देखकर चिल्ला उठे, बंद दरवाजा खून मांग रहा है। विकास ने साहस जुटाकर हवेली जाकर देखा। उसने पाया कि दरवाजे की मोटी लोहे की जंजीरें अब सिर्फ आधी ही बची थीं। बाकी जंजीरें टूटकर जमीन पर पड़ी थीं। दरवाजे की दरारें और चौड़ी हो चुकी थी और अंदर से लगातार ठंडी हवा आ रही थी। उस हवा में एक अजीब सी सड़ी गंध थी, जैसे सदियों पुरानी लाशें सड़ रही हों। विकास ने जल्दी से पंडित हरिराम को खबर दी। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अगर पूरा खुल गया तो न केवल गांव बल्कि पूरा इलाका रक्त की नदियों में डूब जाएगा। उस रात रेखा अपने घर में अकेली थी। खिड़की से बाहर घना अंधेरा पसरा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। उसने झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह पलटी, सामने खड़ा था एक लंबा काला साया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके दांत लंबे व नुकीले थे। वह फुसफुसाया, तुम्हें दरवाजे के पास आना होगा, वरना मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा। रेखा चीख पड़ी और भागकर बाहर आ गई। पड़ोसियों ने शोर सुनकर दरवाजा तोड़ा और उसे बचाया, लेकिन वह बेहोश पड़ी थी। उसके गले पर गहरे पंजों के निशान उभर आए थे। अब हालात ऐसे हो गए कि कोई भी गांव वाला अंधेरा होते ही घर से बाहर नहीं निकलता। गली में कदम रखते ही अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती। कभी किसी का नाम पुकारा जाता तो कभी बच्चों की रोने की आवाजें गूंजती। बुजुर्ग औरतें दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगती, लेकिन उनका असर पल भर में मिट जाता। हर सुबह किसी न किसी घर से चीखें सुनाई देती, क्योंकि कोई न कोई शिकार बन चुका होता। लोगों ने पंडित हरिराम से प्रार्थना की कि वह इसका उपाय करें। पंडित ने कहा, जब तक दरवाजा पूरी तरह नहीं खुला तब तक हम तंत्र मंत्र से इसे रोक सकते हैं, लेकिन जिसके कारण यह दरवाजा जागा है वही इसे रोक भी सकता है। सबकी नजरें अजय पर जा टिकी। अजय अब गांव से लगभग गायब हो चुका था। दिन में वह कहीं दिखाई नहीं देता,
लेकिन रात को उसे हवेली के आसपास घूमते देखा जाता। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अजय को दरवाजे की दरारों से बात करते देखा है। वह किसी अज्ञात शक्ति से संवाद कर रहा था। रेखा और नीलम ने हिम्मत करके अजय से बात की। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय हंस पड़ा। उसने कहा, अब मैं इंसान नहीं रहा, दरवाजे ने मुझे चुना है। जल्द ही इसकी शक्ति मेरी होगी और तुम सब मेरे सामने नतमस्तक होगे। रेखा डर के मारे रो पड़ी। विकास ने गुस्से में कहा, अजय तुम पागल हो गए हो, यह शक्ति तुम्हें खा जाएगी। लेकिन अजय का चेहरा और भयावह हो चुका था। कुछ ही दिनों में हवेली के सामने भारी तूफान आ गया। आसमान काला पड़ गया, बिजली कड़कने लगी। गांव वाले डर के मारे घरों में दुबके बैठे थे। हवेली का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। जंजीरों की आखिरी कड़ियां भी टूट गई। अचानक दरवाजा आधा खुल गया और भीतर से घना धुआं और खून की गंध बाहर फैल गई। उस धुएं में से एक विशाल साया उभरा। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक राक्षसी आकृति थी। लंबे दांत, पंजों जैसे हाथ और शरीर से टपकता लावा जैसा खून। गांव के लोग चिल्ला उठे, बंद दरवाजे का दानव बाहर आ चुका है। दानव ने बाहर निकलते ही गांव की ओर कदम बढ़ाए। उसके कदमों से जमीन कांप रही थी। जहां वह जाता वहां पेड़ जलकर राख हो जाते। उसकी चीख से इंसानों के कान फटने लगे। गांव की झोपड़ियां पल भर में ढह गई। लोग भागते, लेकिन दानव की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई बच नहीं पाता। वह बच्चों और औरतों को पकड़कर हवेली की ओर घसीट ले जाता। रेखा और नीलम ने यह सब अपनी आंखों से देखा और डर से कांप उठी। विकास ने कहा, हमें कुछ करना होगा, अगर अभी नहीं तो हम सब मर जाएंगे। पंडित हरिराम ने अपने तंत्र मंत्र से हवेली की ओर यज्ञ करने की तैयारी की। उन्होंने पवित्र अग्नि जलाई और मंत्रोच्चार शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को सील करने की कोशिश की, दानव ने एक भयानक चीख मारी और अग्नि बुझ गई। पंडित जमीन पर गिर पड़े और उनका शरीर पूरी तरह जल गया। गांव वालों की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। अचानक सबने देखा, अजय दानव के सामने खड़ा है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। वह दानव से बोला, तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा मालिक। अब से मैं इस गांव का शासक हूं। दानव ने उसकी ओर झुककर जैसे सिर झुका दिया। यह देखकर गांव वाले दहशत में आ गए। अब उन्हें समझ आया कि अजय पूरी तरह हवेली के अंधकार का हिस्सा बन चुका है। रेखा ने रोते हुए कहा, नहीं अजय, तुम ये मत करो, तुम हमारे दोस्त हो। लेकिन अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्त, अब मैं सिर्फ मौत का दोस्त हूं। गांव में अब कोई रात को सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हर घर के लोग अपनी खिड़कियां और दरवाजे जंजीरों से बांध चुके थे। लेकिन हवेली से फैल रही अजीब सी ठंडी हवा और खून की गंध सबको डराती थी। पहली बार दानव ने अपने पंजों का इस्तेमाल किया। रात के द्वार बजते ही गांव के एक छोटे बच्चे रोहन की चीख सुनाई दी। उसके माता पिता दौड़े, लेकिन वहां पहुंचे तो सिर्फ उसका छोटा खिलौना हवेली के रास्ते पर पड़ा था। रोहन गायब था। रेखा, नीलम और विकास का दिल धड़कने लगा। वह समझ गए कि अब दानव की चाल और तेज हो गई है। वे तीनों ने फैसला किया कि अजय को रोकना होगा, क्योंकि वही अब दानव का सहयोगी बन चुका था। चारों दोस्त रात को हवेली के भीतर गए। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर खून की लकीरें और हवेली की छत से जंजीरें लटकी हुई थी। कुछ कमरे पूरी तरह जल चुके थे, कुछ में ताजा खून फैल रहा था। नीलम ने धीरे से कहा, हम सच में पागल हैं कि यहां आए हैं। लेकिन रेखा ने जवाब दिया, अगर हम अभी नहीं रुके तो गांव के लोग सब मर जाएंगे। अजय की छाया अचानक कमरे के दरवाजे पर दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ खून से लथपथ थे। वह बोला, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यह अब मेरा साम्राज्य है। जो मेरी राह में आएगा उसका खून मैं पिया करूंगा। चारों डर के मारे जम गए। तभी हवेली के अंदर से दानव ने अपने पंजे फैलाए। उसकी चीख इतनी तेज थी कि दीवारें हिल गईं। विकास ने देखा कि दानव के चारों ओर लाल आग और धुआं फैल रहा था, जैसे पूरी हवेली उसका शरीर बन गई हो। दानव ने हवेली की खिड़कियों से बाहर झांका और गांव की ओर झपट्टा मारा। रात के अंधेरे में वह इतनी तेजी से चलता कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। जहां वह चलता वहां मिट्टी जल जाती और पेड़ गिर जाते। गांव वाले अपने घरों में छिपे थे। किसी ने पंडित हरिराम के मंत्र और ताबीज का सहारा लिया, लेकिन दानव की शक्ति इतनी अधिक थी कि सब कुछ बेमानी लग रहा था। रेखा और नीलम ने देखा कि बच्चे और बूढ़े अनियंत्रित चीखें मार रहे हैं। कुछ लोग अंधेरे में गायब हो गए। कुत्ते और मुर्गियां भी अचानक मर रही थीं।
गांव में जैसे मौत और भय का अंधेरा छा गया हो। अजय अब पूरी तरह हवेली और दानव के साथ हो गया था। वह दानव के आदेशानुसार गांव में डर फैलाने लगा। उसने गांव के खेतों में खून की लकीरें बनाई और लोगों को डराने के लिए उनके घरों की खिड़कियां रात को खुली छोड़ दी। रेखा ने कहा, हमें अब अजय को हवेली के भीतर रोकना होगा। अगर वह दानव के साथ रहेगा तो गांव बचना नामुमकिन है। नीलम और विकास ने हामी भरी। तीनों ने तय किया कि हवेली के तहखाने तक पहुंचकर दानव को वहीं फंसा देंगे। हवेली के तहखाने में उतरते ही चारों को अजीब गंध महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनमें आंखें जैसे जीवित होती थीं। हर कमरे में खून के निशान थे और नीचे जाने वाला रास्ता लगभग अंधकार में ढका था। नीलम ने टॉर्च को ऊपर उठाया और देखा कि तहखाने के बीच में एक बड़ा लाल दरवाजा था। दरवाजा बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन उसके चारों ओर जंजीरों की जगह लाल आग जैसी रोशनी जल रही थी। रेखा ने फुसफुसाया, शायद यही वो जगह है जहां दानव का असली निवास है। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दानव ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई। दरवाजे से बाहर झपट्टा मारा और चारों के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और शरीर से खून टपक रहा था। चारों डर के मारे चिल्लाए, लेकिन विकास ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें उसे वहीं रोकना होगा। दानव ने अजय की ओर देखा। अजय ने हंसते हुए कहा, अब तुम लोग मेरे हाथों में हो। अगर तुम तहखाने में कदम रखोगे तो यही तुम्हारी मौत होगी। चारों ने मिलकर दानव पर हमला किया, लेकिन वह इतना तेज था कि कोई उसके पंजों और दारों से बच नहीं पाया। विकास का हाथ कट गया, नीलम के बाल जल गए और रेखा की सांसें रुकने लगीं। लेकिन तभी रेखा ने देखा कि तहखाने की दीवार पर एक प्राचीन मंत्र लिखा हुआ है। उसने जोर से पढ़ा, तत्तम सर्वम प्राणन आ। मंत्र के शब्द सुनते ही दानव पीछे हट गया। उसकी आवाज भयंकर हो गई, तुमने इसे पढ़ा, लेकिन पूरा जादू तुम्हारे खिलाफ ही काम करेगा। मंत्र पढ़ने से चारों को पता चला कि दानव की शक्ति दरवाजे की जंजीरों से जुड़ी है। अगर जंजीरों को सही तरीके से वापस बांधा गया तो दानव तहखाने में बंद हो सकता है। नीलम ने हिम्मत जुटाई और जंजीरों को पकड़ लिया। विकास और रेखा ने मिलकर दरवाजा धीरे धीरे बंद करने की कोशिश की, लेकिन दानव लगातार हमला कर रहा था। अजय भी उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी लाल आंखें डरावनी थीं। रात का अंधेरा गांव पर काली चादर की तरह फैल चुका था। चारों दोस्त रेखा, नीलम, विकास और अभी भी अजय हवेली के भीतर तहखाने की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ हवेली की दीवारें सजीव होती लग रही थीं। कदमों की आवाज जैसे दीवारों के कानों में जा रही थी और हर दिशा से सदियों पुरानी चीखें गूंज रही थीं। तहखाने का दरवाजा विशाल और अजीब आकृति वाला था। उस पर पुराने प्रतीक बने हुए थे, जिनमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। नीलम ने टॉर्च ऊपर उठाई और देखा कि दीवारों पर पुरानी लाशों के चित्र बनाए गए थे। रेखा ने कहा, यह सब शायद उन लोगों की आत्माएं हैं जो पहले मर चुके हैं। विकास ने देखा कि जंजीरों में हल्की चमक आ रही थी। यदि इन्हें ठीक से बांधा गया तो दानव को वहां कैद किया जा सकता था। लेकिन अजय अब पूरी तरह दानव के प्रभाव में था। वह कहता, तुम इसे रोक नहीं सकते। मैं और दानव अब एक हैं। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसकी आत्मा हवेली में रह जाएगी। जैसे ही चारों जंजीरों को पकड़ते, एस दानव ने पंजों का वार किया। विकास की टॉर्च हवा में उड़ गई। नीलम चीख पड़ी और रेखा ने उसे पकड़ने की कोशिश की। दानव के पंजों से निकलने वाला लाल धुआं चारों के शरीर पर छा गया। रक्त की बूंदें हवा में लटक रही थीं और हवेली का अंधेरा और गहरा हो गया। चारों दोस्त जमीन पर गिर गए, लेकिन धीरे धीरे उठकर जंजीरों को दरवाजे पर बांधने लगे। अजय उनकी राह में लगातार बाधा डाल रहा था, लेकिन चारों ने एक दूसरे को सहारा देते हुए फिर से प्रयास किया। तहखाने की दीवारों से अचानक खून से भरी उंगलियां बाहर निकल आई। वे चारों के हाथ पैर पकड़ रही थीं। नीलम ने जोर से चीखा, ये आत्माएं हमारी मदद करें। रक्त की बूंदें चारों के शरीर पर गिर रही थीं। दरवाजे की जंजीरें अभी भी हल्की हिल रही थीं। दानव ने पीछे झुकते हुए चीख मारी, तुम लोग मेरी शक्ति नहीं रोक सकते। लेकिन चारों ने एक साथ जंजीरों को कसने का प्रयास किया। अजय अब खुद ही डर के घेरे में था। वह दानव की शक्ति से जुड़ा था, लेकिन उसके मन में इसी चेतना बची थी। उसने देखा कि दोस्त और गांव के लोग मरने के गार पर हैं। अचानक उसने खुद पर नियंत्रण किया और दानव की ओर जट पड़ा। अजय का शरीर लाल आंखों वाला लेकिन हिम्मत से भरा हुआ था। उसने दानव के पंजों को पीछे धकेला। दानव चीखते हुए पीछे हट गया।
रेखा और नीलम ने इस मौके का फायदा उठाया और जंजीरों को कसने में सफल हो गईं। जंजीरों को कसते ही दरवाजे धीरे धीरे बंद होना शुरू हुआ। दानव ने जोर जोर से चीख मारी, लेकिन जंजीरों की ताकत और चारों दोस्तों की हिम्मत ने उसे रोक दिया। अचानक हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। दीवारों पर खून की लकीरें हिलने लगीं। लाल धुआं चारों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दरवाजा बंद हुआ, दानव का शरीर धीरे धीरे तहखाने में सिकुड़ने लगा। अजय ने अंतिम बार उसे धक्का दिया और दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। हवेली अब शांत हो गई थी। जंजीरों से दरवाजा पूरी तरह बंद था। दीवारों पर लगी रक्त की लकीरें धीरे धीरे गायब होने लगीं। चारों दोस्तों ने सांस ली और देखा कि हवेली का अंधेरा अब कम हुआ है। रेखा ने कहा, शायद यह डर अब खत्म हो गया। नीलम ने सिर हिलाया, हमें उम्मीद है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हवेली के भीतर कुछ अंधकार हमेशा रहेगा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि बच्चे सुरक्षित हैं। मरने वालों की आत्माएं शांति से स्वर्ग में गई थीं, लेकिन हवेली अभी भी खड़ी थी, जैसे शपथ ले रही हो कि कभी न कभी फिर यह शक्ति जाग उठेगी। अजय अब सामान्य इंसान बन गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर के निशान थे। वह जान चुका था कि हवेली और बंद दरवाजा सिर्फ डर नहीं, बल्कि जीवन और मौत की कड़ी परीक्षा है। हवेली अब सन्नाटे में डूबी हुई थी। चारों दोस्त रेखलम, विकास और अजय थोड़े थके हुए थे, लेकिन उनका साहस अब भी जिंदा था। हवेली के बाहर गांव के लोग धीरे धीरे बाहर आने गए, लेकिन सबके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। तहखाने में दरवाजा बंद होने के बाद भी हवेली के अंदर अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। चारों ने महसूस किया कि दानव पूरी तरह गायब नहीं हुआ। वास्तव में उसका असली स्वरूप हवेली की दीवारों और जंजीरों के बीच छिपा हुआ था। नीलम ने कहा, शायद यह सिर्फ उसकी आत्मा है, लेकिन अगर हम सावधान नहीं हुए तो यह फिर से शक्ति हासिल कर सकता है। रेखा ने सुझाव दिया कि उन्हें हवेली के प्राचीन मंत्र और ताबीज की मदद से पूरी सुरक्षा बनानी होगी। अजय अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसने गलती की थी। उसने कहा, मुझे इसका सामना करना होगा। अगर मैं इसे रोकने में असफल रहा तो गांव का कोई भी बच नहीं पाएगा। चारों ने मिलकर फैसला किया कि अजय दानव की असली शक्ति को अपने साहस और बुद्धिमत्ता से नियंत्रित करेगा। इसके लिए उन्हें हवेली के सबसे गहरे तहखाने में जाना होगा। चारों ने दीपक और टॉर्च लेकर तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे अंदर गए, हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र जीवित लगने लगे। चित्रों से अजीब आवाजें आ रही थीं, कुछ चीख रही थीं, कुछ फुसफुसा रही थीं। नीलम ने कांपते हुए कहा, यह जगह केवल डर के लिए नहीं है, बल्कि हमारी हिम्मत की परीक्षा है। राह में कई कमरे थे जहां खून और जल चुकी लाशें बिखरी थीं। चारों को समझ आ गया दानव की उत्पत्ति का रहस्य है। चारों ने एक प्राचीन पुस्तक पाई जिसमें लिखा था, जब इंसान की हवस और क्रूरता चरम पर पहुंचती है तो उसकी आत्मा एक दानव का रूप धारण कर लेती है। उसका निवास केवल उसी स्थान पर सुरक्षित रहता है जहां उसकी जंजीरों से बनी कैद हो। रेखा ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि दानव केवल हवेली में ही सीमित है, लेकिन अगर जंजीरें कमजोर हुई तो उसकी शक्ति फैल जाएगी। अजय ने सिर हिलाया, हमें इसे हमेशा के लिए तहखाने में बंद करना होगा, इससे पहले कि कोई और शिकार बने। जैसे ही चारों दरवाजे के पास पहुंचे, दानव ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई। दीवारों से आग निकली और हवेली की छत से खून टपकने लगा। दानव ने अपने पंजों से चारों पर हमला किया। नीलम और रेखा पीछे हट गई, लेकिन अजय और विकास ने मिलकर जंजीरों को कसने का प्रयास किया। दानव चीखते हुए बोला, तुम मेरी शक्ति नहीं रोक सकते। मैं सदियों से इंतजार कर रहा था और अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन चारों ने डर को पीछे छोड़कर साहस दिखाया। अजय ने मंत्र पढ़ते हुए जंजीरों को कसना शुरू किया। जंजीरों में से हल्की रोशनी फैलने लगी और दानव की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। राख और धुआं चारों के चारों ओर फैल गया, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। विकास ने कहा, बस अब थोड़ा और, इसे पूरी तरह बंद कर दो। दानव चीखते हुए पीछे हट रहा था, लेकिन जंजीरों की शक्ति ने उसे पूरी तरह तहखाने में कैद कर दिया। जंजीरों के बंद होते ही हवेली शांत हो गई। दीवारों पर लगी खून की लकीरें गायब हो गई। दानव की चीख अब बस एक धीमी गूंज बन गई, लेकिन चारों जानते थे कि हवेली का अंधकार हमेशा मौजूद रहेगा। यह शाप केवल थोड़े समय के लिए शांत हुआ था। रेखा ने कहा, हमने इसे रोका है, लेकिन इसका रहस्य हमेशा रहेगा। अगर कोई फिर से हवेली के दरवाजे को खोलेगा तो दानव फिर जाग उठेगा।
नीलम ने सिर हिलाया। हमारे साहस और हिम्मत ने गांव को बचाया, लेकिन डर हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगले दिन गांव वालों ने राहत की सांस ली। बच्चे सुरक्षित थे और जो लोग डर के मारे घरों में बंद थे वे बाहर आए। गांव अब धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट रहा था, लेकिन हवेली अभी बिखरी थी, सन्नाटा, धुआं और लाल जंजीरों के साथ, जैसे ये कह रही हो, मैं हमेशा यहां हूं और मेरी ताकत कभी खत्म नहीं होगी। अजय अब गांव वालों के लिए हीरो बन गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर के निशान थे। वह जान चुका था कि हवेली का शाप हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। रात का अंधेरा हवेली पर जैसे भारी साया बनकर छा गया था। चारों दोस्त अजय, रेखा, नीलम और विकास धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ रहे थे। अजय का मन अब पूरी तरह तैयार था, क्योंकि उसने जाना था कि यदि दानव को हमेशा के लिए रोका नहीं गया तो गांव का कोई भी जीवित नहीं बचेगा। चारों ने देखा कि तहखाने का दरवाजा हल्का सा खुला था। जंजीरें टूटी हुई थीं और लाल धुआं चारों ओर फैला हुआ था। नीलम ने कहा, यह वह आखिरी मौका है, अगर हम इसे रोकने में असफल रहे तो सब खत्म हो जाएगा। रेखा ने उत्तर दिया, हमें सिर्फ साहस की नहीं बल्कि मंत्र और जंजीरों की सही ताकत की भी जरूरत है। चारों ने प्राचीन ताबीज और मंत्र उठाए। अजय ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया, मैं दानव का सामना खुद करूंगा, तुम लोग पीछे रहकर जंजीरों को कसो। अगर सब सही हुआ तो यह शाप हमेशा के लिए खत्म होगा। जैसे ही चारों तहखाने में पहुंचे, दानव ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई। उसका शरीर विशाल और काले धुएं से भरा हुआ था। पंजे लंबे, दांत नुकीले और लाल आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। उसकी चीखें हवेली की दीवारों को संगीत की तरह थरथरा रही थीं। अजय ने खड़े होकर कहा, अब खत्म हो गया, मैं तुम्हें हमेशा के लिए रोक दूंगा। दानव हंसा, तुम मेरी शक्ति को कैसे रोकोगे? मैं सदियों से इंतजार कर रहा था, तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। अजय और दानव के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। दानव के पंजों की मार से दीवारें टूट रही थी। अजय ने अपने हाथ में प्राचीन मंत्र पढ़ते हुए जंजीरें पकड़ ली। धुएं और लाला के बीच अजय ने पूरी ताकत लगाई। नीलम और रेखा ने जंजीरों को कसना शुरू किया। विकास ने पीछे से उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन दानव की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि हर दम पर खतरा बढ़ता जा रहा था। अजय ने देखा कि दानव जंजीरों की शक्ति से काबू में आता है। जितना अधिक जंजीरें कसती, दानव की शक्ति उतनी ही कमजोर होती गई। अजय ने अंतिम प्रयास में जोर लगाया और दरवाजे को पूरी तरह बंद करने की कोशिश की। दानव चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन जंजीरों ने उसे पूरी तरह तहखाने में कैद कर दिया। उसकी चीख धीरे धीरे कम होने लगी और हवेली में सन्नाटा छा गया। जंजीरों के बंद होने के बाद हवेली में अजीब शांति फैल गई। दीवारों पर लगी खून की लकीरें धीरे धीरे गायब हो गई। लाल धुआं अब नहीं था। चारों दोस्तों ने सांस ली और देखा कि दानव अब पूरी तरह तहखाने में बंद है। रेखा ने कहा, शायद यह डर अब समाप्त हो गया। नीलम ने उत्तर दिया, हमने इसे रोक दिया, लेकिन याद रखो, यह शाप हमेशा के लिए नहीं मिटा। अगले दिन गांव में शांति का माहौल था। बच्चे सुरक्षित थे और लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौट रहे थे। गांव वाले अजय, रेखा, नीलम और विकास को हीरो मानने लगे, लेकिन चारों जानते थे कि हवेली हमेशा सन्नाटे और डर का प्रतीक बनी रहेगी। अजय ने गांव वालों से कहा, हवेली का शाप खत्म नहीं हुआ, यह केवल शांत हुआ है। अगर कोई फिर से हवेली के दरवाजे को खोलेगा तो दानव फिर जाग उठेगा, इसलिए इस जगह से हमेशा दूर रहना। गांव वाले सिर हिलाकर सहमति में जवाब देने लगे। रेखा ने कहा, हमने आज साहस दिखाया, लेकिन डर और शाप हमेशा हमारे चारों ओर रहेगा। हवेली अब शांत थी, लेकिन जंजीरों की हल्की चमक और धुएं की झिलमिलाहट बताती थी कि यह जगह हमेशा अज्ञात भय का घर रहेगी। चारों दोस्त बाहर निकले। सूरज की हल्की किरणें हवेली पर पड़ रही थीं। धीरे धीरे गांव में उम्मीद लौट रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर के निशान थे। वे जानते थे कि कभी भी हवेली की शक्ति वापस जाग सकती है। सूरज की हल्की किरणें हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थीं। चारों दोस्त अजय, रेखा, नीलम और विकास धीरे धीरे हवेली के बाहर निकले। हवेली अब शांत थी, लेकिन चारों जानते थे कि इसका डर और शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गांव के लोग बाहर आए और चारों को धन्यवाद देने लगे। बच्चे अब सुरक्षित थे। पशु और जानवर धीरे धीरे सामान्य व्यवहार करने लगे। गांव वालों के चेहरे पर राहत की झलक थी, लेकिन चारों दोस्तों की आंखों में डर के निशान अभी मौजूद थे। नीलम ने कहा, हमने साहस दिखाया, लेकिन हवेली की शक्ति हमेशा हमारे चारों ओर रहेगी। रेखा ने उत्तर दिया, सही कहा, यह डर केवल शांत हुआ है, खत्म नहीं हुआ।
अजय अब पूरी तरह सामान्य इंसान बन चुका था। उसने महसूस किया कि शक्ति का लालच इंसान को कितना बदल सकता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर के निशान थे। वह समझ चुका था कि कभी भी हवेली के दरवाजे को खोलना खतरनाक साबित हो सकता है। अजय ने गांव वालों को चेतावनी दी, हवेली के पास मत जाना। अगर कोई फिर से दरवाजा खोलेगा तो दानव फिर से जाग उठेगा। हमारी लड़ाई ने उसे रोक रखा है, लेकिन शाप हमेशा यहां रहेगा। चारों दोस्तों ने तय किया कि हवेली का रहस्य गांव के किसी को नहीं बताएंगे। सिर्फ वे चार जानते थे कि दानव की उत्पत्ति हवस और क्रूरता से हुई थी। दानव की शक्ति केवल हवेली के दरवाजे में सीमित थी। जंजीरों और मंत्रों से ही इसे कैद रखा जा सकता है। नीलम ने कहा, हवेली अब सन्नाटा लिए खड़ी है, लेकिन यह हमेशा डर का प्रतीक रहेगी। धीरे धीरे गांव में सामान्य जीवन लौट आया। लोग अपने खेतों में काम करने लगे, बच्चे खेलने लगे, लेकिन हवेली की ओर कोई नहीं देखता था। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे सावधानी के साथ हवेली की निगरानी करेंगे। रेखा ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई फिर से इस जगह के करीब न जाए। हमारा साहस गांव को बचा सकता है, लेकिन केवल अगर हम चौकस रहें। अजय ने सभी गांव वालों को अंतिम चेतावनी दी, हवेली का शाप कभी मर नहीं सकता। हमने इसे रोक रखा है, लेकिन यह हमेशा इंतजार कर रहा है। अगर कोई भी इस दरवाजे को खोलेगा तो दानव फिर से मुक्त हो जाएगा। हमारी लड़ाई ने उसे रोक रखा है, लेकिन शाप हमेशा यहां रहेगा। गांव वाले सिर हिलाकर सहमति में जवाब देने लगे। चारों ने देखा कि हवेली अब शांत थी, लेकिन जंजीरों की हल्की चमक और धुएं की चिलमिलाहट अभी भी हवेली में मौजूद थी। समय बीतता गया, गांव में खुशहाली लौट आई। चारों दोस्तों ने अपनी जिंदगी में वापसी की, लेकिन वे हमेशा सतर्क रहते थे। एक दिन अजय ने दूर से हवेली को देखा। जंजीरों में हल्की सी चमक थी। धीरे धीरे हवा में लाल धुआं उठ रहा था। अजय ने सर्द हवाओं में महसूस किया कि शाप अभी भी जीवित है। नीलम और रेखा ने देखा कि अजय के चेहरे पर गंभीरता है। विकास ने कहा, हमने इसे रोक रखा है, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना होगा। हवेली अब खड़ी थी, सन्नाटा और डर के साथ, जैसे ये कह रही हो, मैं हमेशा यहां हूं। जो भी मेरी ताकत को चुनौती देगा, उसका अंत वही होगा। चारों दोस्त हवेली से दूर चले गए। सूरज की किरणों ने उनके चेहरे पर रोशनी डाली, लेकिन हवेली की छाया हमेशा उनके पीछे रही। कहानी का अंत नहीं, बल्कि सतर्कता और साहस की शुरुआत थी। गांव में शांति थी, लेकिन भय हमेशा मौजूद था, और बंद दरवाजा वह हमेशा रहस्य और अंधकार का प्रतीक बना रहा। तो दोस्तों, यह थी उस शापित हवेली और उसके रहस्यमयी दरवाजे की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमें यह सिखाया कि लालच, हवस और डर इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। जो भी उस हवेली के करीब गया, वापस कभी पहले जैसा नहीं लौटा। आज दरवाजा फिर से बंद है, लेकिन कौन जानता है कब और कौन इसे फिर से खोल देगा। शायद अगली बार यह कहानी सिर्फ कहानी न रह जाए, बल्कि हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हां, अगली डरावनी दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि डर यहीं खत्म नहीं होता, डर तो अभी बाकी है।